मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। 2 साल की ओसीडी 70% हुई ठीक, वो भी बिना दवाई मात्र 2 ही दिन में। सुष्मिता जी हैं जो नेपाल से आई हैं। इनकी ओसीडी क्या थी ये सुष्मिता जी खुद बताएंगी। तो सुष्मिता जी, आप अपने आप को कितने परसेंट अब रिकवर महसूस कर पा रहे हैं? 70% भी। अच्छा, किस प्रकार की आपकी ओसीडी थी, क्या क्या लक्षण रहे? देखो जी, किसी से बात करना तो डर लगता था बाहर जाने से। अच्छा। बाहर जाते ही घर आकर नहाना, सिर धोना, कपड़े धोने। हाँ। तो एक बच के निकलना। हाँ। किसी भी चीज से टच न होना जी। हाँ। तो किसी बाथरूम में न नहाना। अच्छा, दूसरों के बाथरूम में नहा नहीं सकते थे? हाँ जी। जी। एक जुकर नहा कर फ्रेश होना, दोबारा फिर नहाना। हाँ। अब जी देखो, मैंने फ्रेश होकर पहले नहाई हूँ, फिर फ्रेश हुई हूँ। सुबह सबसे पहले आप नहाए हैं? हाँ। उसके बाद आपने सब कुछ किया? हाँ जी। विचार आए मन में? ना जी। विचार ही नहीं आए ना? ना जी। लग रहा है कुछ भी गड़बड़ है, गंदा है? ना जी। हाँ। मैं बिल्कुल ठीक हो गई जी। जी। नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर सकती। अच्छा। आमने सामने बैठ कर डर लगता था जी। अब 2 दिन से बात ही कर रहे हो? हाँ, कई चिंता न लग जाए। अब चींटे का ख्याल आना भी बंद हो गया होगा? हाँ जी। बातों में वो मन हो जाता है तो पता ही नहीं चलता भी चींटा आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ जी। देखो, तुमने खाना भी खाया है? हाँ। एक ही प्लेट में। जी, बहुत बढ़िया। ये तो जी भीड़ से भी डर नहीं लगता जी। वेरी गुड। तो भीड़ से टच होने से डर लगता था जी। हाँ। ये नहीं लगता जी। छोटा बच्चा उठाने से दिक्कत हुआ करती जी, वो भी ठीक होगी जी। अच्छा। हाँ, जूठे बर्तन कोई आ जाता नहीं जी, तो उस कप ने कम से कम 4 बार धोती थी जी। आज मैंने अच्छा, ये जूठा कप है, इसको भी उठा के दिखा दीजिए। हाँ, इसको अंदर से हाथ भी लगा के दिखा दीजिए। हाँ, चाय चाय है वो वाला। चाय किसने नहीं पी? पी क्यों नहीं? बाहर लगे हुए थे ना। अच्छा, चलो इसको वो वाला उठा लीजिए। हाँ, ये देखिए, ये सबूत है कि आप ठीक हो गए। हाँ। अच्छा, आगे? आगे जी देखो, बस थोड़ी सी दिक्कत रह गई जी, वो घर पर ठीक हो जाएगी। हाँ, वो तो 21 दिन प्रैक्टिस करोगे ना। हाँ। उससे हो जाएगी ना। हाँ जी। क्योंकि ये ट्रेनिंग 2 दिन की है जो आपको रास्ता मिला है। हाँ। यहाँ से आप रास्ता सीख के जाते हो कि करना क्या है। पहले गलत रास्ते पर थे। हाँ। अब सही रास्ते पर हो। हाँ। हाँ। बस मैं तो डॉक्टर साहब एक बात कहना चाहूँ, देख मेरी जब ओसीडी ठीक कर देनी, जिस तरह मेरा सिर दर्द है नहीं, कोई मेरा जैसी कोई सिर दर्द किया नहीं, उसका भी कोई ट्रेनिंग करवा ठीक कर सको। हाँ, चलिए, इस बार आपका पूरा ध्यान ओसीडी पर था। हाँ। तो एक दिन फिर बुलाते हैं आपको सिर्फ सिर दर्द के लिए, तब आपका सिर दर्द ठीक कर देंगे। जो कर कुछ नहीं अगर जी, एक तो 100%, एक 101%। हाँ। तो ना जी, और डबल खुशी हो जा जी। बिल्कुल, आप सही कह रही हो। सर दर्द ठीक हो जानी, हाँ। वो डबल खुशी हो जी। क्यों? हाँ। यू बहुत ज्यादा दिक्कत करा जी। जी। कि सोचन समझने पर रोक लगाओ जी एकदम। यू जिक्र ओसीडी करा नहीं जी, इसे का दूसरा बाप है यू। हाँ। एक तो दर्द। अच्छा, ये दर्द आपका माइग्रेन का दर्द है? हाँ जी। देखो, एक तो दर्द होगा जी, कोई घंटा 1.5 घंटा रहा है, तो 24 घंटा रहा है। तो किसी को बताते हुए शर्म आवा है। क्यों? दूसरा सामने वाला आदमी सोचेगा इसका तो फंड करा है। हाँ। जानबूझकर बोका है कि सिर दर्द इतना होया करा है। वो तो सवेरे उठ कर भगवान का नाम लेवा, वो उठ दे फुट दा पावा यू। देखो जी, मैंने तो सिर्फ मेरी ओसीडी भगवान खातर मेरा दर्द भी नहीं बताया। क्यों? कदे डॉक्टर सिर दर्द पे ध्यान दे, हाँ, केंद्रित ओसीडी पर नहीं हुआ है, सर दर्द पे हो जाए। तो मैं ओसीडी के लिए आई थी, सोचो थी सिर दर्द भी ठीक होगा, पर नहीं, आगे जाकर सोचेंगे। हाँ, हो जाएगा। हाँ। जब ओसीडी ठीक हो सकती है तो सर दर्द भी जाएगा ही जाएगा। एक मैंने वो सोचा था कि ओसीडी की वजह से सिर दर्द ज्यादा दिक्कत है, तो जी तो अलग ही दर्द है। क्योंकि ओसीडी की वजह से सर दर्द नहीं होता है। हाँ जी। घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है। हाँ, आप एक बात कहो कि मैं चेहरा पढ़ सकूं कि क्या दिक्कत आदमी को, क्या परेशानी है, सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। तो मैं तो जी नो चाहूँ जी, नो बताओ जी, ये सिर दर्द माइग्रेन की वजह से है
चेहरा पर का पता इसको या टेंशन की वजह है। देखो ये आपकी ओवर थिंकिंग, आप विचारों को ना हद से ज्यादा सीरियस लेते हो। भी एक ही विचार आपको ना अंदर तक हिला देता है, भी एक विचार खलबली मचा देता है। उसके कारण क्या है कि आपका वो सारे जो न्यूरल पाथवे हैं, कनेक्शन है, वो बन गए और वो ओवरलोड हो जाता है। दिमाग में ओवर थिंकिंग की वजह से ओवरलोडिंग हो रही है। एक ही विचार ने ना आपका सारा कबाड़ा कर देना होता है। एक बार आपके मन में कोई विचार घुस गया तो वो यहां पर जाके फ्यूज उड़ा देता है, वो है। तो इसके लिए आपको अलग से मैं टेक्निक भी बताऊंगा, कैथारसिस। कि आपके मन में विचार आया उसी समय आप कैथारसिस कर लेंगे तो ठीक रहेंगे। देखो जी, मैं तो एक बात कहना चाहूंगी। देखो मेरा तो 24 घंटे रहा है, कोई सी लेडीज भी आओगे, जेंट्स आओगा जिसके सिर दर्द होगा, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँ जी, उसका सिर दर्द भगा दियो जी साथ में ही। जी जरूर। हाँ, जो अपना थोड़ा घना कोर्स कम रह रहा हो नहीं जी आपका, हाँ। वो कोर्स भी आप कर लियो सिर दर्द को भगाने का जी। हैं? ठीक है। कोई मेरा जैसा बैठा हो नहीं, वो ठीक हो जाए। तो अब देखिए, देखो जी, अब आपका ध्यान ओसीडी से गायब होकर के हाँ। हट के सिर दर्द पर आ गया है। हाँ अब आपके लिए सिर दर्द बचा है, ओसीडी जाती रही। हाँ जी। चलिए, जब ओसीडी जा सकती है तो सर दर्द तो जाना ही जाना है। हाँ देखो जी, बहुत सी औरतों का जी सर में दर्द बहुत ज्यादा रहा जी। मेरा नहीं जी, मेरे तो दूसरी दिक्कत है जी, और बहुत दर्द से दर्द रहने लगा जी। क्यों ज्यादा सोचे हैं लोग आई, कुछ टेंशन की वजह से कुछ हो रहा है जी। देखिए से कि आंखों की वजह से रहा, मेरी आंखों में कोई दिक्कत नहीं जी। अच्छा, आंखों में कोई दिक्कत नहीं? नहीं, बिल्कुल सही है, टेस्ट हो गया जी। मैं तो बस न कहूँ, देख मेरी ओसीडी तो भाग गई, सिर्फ एक दर्द रह गया। मैं तो सोचती थी ये भी भाग जाए। अरे ये भी भाग गया समझिए। आप एक दिन फिर आएंगी, हाँ। उस दिन सिर्फ और सिर्फ आपके सर पर ही फोकस करेंगे। उसके लिए वो कैथारसिस और देखो जी, बस ये तो नहीं, आपकी जो कर राजेंद्र जोधपुरी के नाम पर ओसीडी भगाने वाले कमाए नहीं, तो एक शब्द और जुड़ जाएगा फिर। सिर भगाने वाले। हाँ ना, सिर का दर्द। ठीक है जी। तो आपकी ओसीडी 2 दिन में गायब कैसे हुई? देखो जी, एक तो विश्वास हो जी। हाँ। ठीक है जी, तो जो गुरु जी कहेंगे नहीं, उसका क्या कार्य करेंगे तो ओसीडी भागेगी। हाँ। और जो उसका क्या इनकार करेंगे तो क्यों भागेगी ओसीडी? सही कह रहे हो। जैसे कहा मैंने वैसे किया, वेरी तो गुड। मेरी ओसीडी भाग गई। और आपको 2 दिन में कोई बहुत अच्छी बात लगी हो? देखो जी, आपका परिवार बहुत अच्छा जी, आपका गांव भी, परिवार भी जी। गुड़ मिलकर हुआ जी। ओके। हाँ, सलूक है जी, पहली बार जिंदगी में सलूक देखा जी मैंने। कहीं नजर नहीं लग जाए जी। हाँ। देखो जी, एक तो परिवार ही सब है जी, कोई आ जाए नहीं नाक चढ़ा है। अच्छा। हाँ, सामने से मुंह चढ़ा है, वो अलग से पता लग जाए आदमी खुश है कि ना खुश है। बेरा पड़ जाए जी, अब किसी के बरने जावा नहीं जी कि आदमी खुश है कि ना, उसके आंखों के पता लग जाए कि वो आदमी खुश होया कि ना भैया। इस तरह तो कुछ मैंने भी सीख रही हूँ जी। बहुत डॉक्टर ने दवाई खाई है जी। हाँ ये तो है। दिहाड़े भर रखे जी मैंने बेरा पड़ जाए आदमी खुश है कि ना खुश है। देखो आपका परिवार भी आदमी ने देख कर बहुत खुश हुआ है। 8 बच्चा जी, 8 तक आपके छोटे छोटे बच्चे तो लग, बूढ़े बुजुर्ग पे बहुत खुश हैं। अच्छा, तो हजारों लाखों करोड़ों भारत में ओसीडी से पीड़ित हैं। हाँ, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो कहूँ जी, देखो वेट ना करो, जल्दी से जल्दी इलाज कराओ। ठीक है, नहीं ना सोचो कि 2 महीने रुक जाओ, 6 महीने रुक जाओ, पैसे नहीं है। देखो कोई भी बीमारी बिना पैसे ठीक नहीं होती। देखो मेरा आज मैं सर के साथ सरसा गई जी, तो दांत में दर्द हुआ। तो डॉक्टर साहब ने टेबलेट दवाई, तो टेबलेट पे पीछे लगे हैं। तो कोई भी चीज हो, अभी बाजार में किसी चीज लेने जाऊंगे पीछे लगेंगे, तो छोटी से बड़ी तक तो पैसे लगाने पड़ेंगे। तो लोगों ने सोचा है कि घर बैठे ठीक हो जाए, घर बैठे हुए ठीक हो गए हैं। जो दिमाग तो सीधे पे पकड़ रखा है, जिसका ज्यादा दिमाग को सीधे पकड़ रखा है वो ठीक नहीं होगा जी। जी, ये सही कह रहे हैं। हाँ हाँ, जो घरेलू चीज है जी, जो घर की चीज है, कार्य है, माँ बाप के प्रति है, बच्चों के प्रति है, वो आदमी ठीक होना चाहेगा। यू तीनों बेरा तेरे बच्चे पालने इतने, माँ बाप की सेवा करनी है।
जो सिर्फ खुद खावा है सोवा आराम से, वो ठीक नहीं होना चाहता जी। हाँ, एक जो कर जी ज्यादा बिजनेसमैन है, पैसा भी ला देगा जी, वो है करा जी कोने जी। सही बात है। कुछ लोग वीडियो के कारण नहीं आना चाहते जी, वीडियो बनाए। कुछ लोग किसी के पति नहीं आने देंगे जी, ठीक है, किसी की सास ससुर नहीं आने देंगे। मैं तो बस यही रिक्वेस्ट करूं कि देखो वीडियो जब अगले सर कहने लग रही अगला जो कोई वीडियो बनेगी चेहरा दिखाई नहीं देगा जी, तो आओ इलाज कराओ। जिंदगी के जितने दिन बचे नहीं आज तो जियो गुट गुट का जीना तो अच्छा है। देखो मैं तो कई बार नहीं सोचा था मैं मर जाऊं कि जिंदगी या इस ओडी से तो अच्छा है सुरपास की गोली लिया खा लो। कई बार सोचा जी मैंने, पर वो जो सुरपास की गोली थी ना जी, वो उतरी हुई थी जी, नहीं मैं खा लेंदी आज तक तो मर गए होते। हाँ, पर आप ही कहो जी एक बात, ओसीडी वाले पर नहीं सकते। अभी सर दर्द गायब है ना जी, सर दर्द गायब नहीं हुआ जी देखो जी नू थोड़ी है कि लियागा, बहुत लोग है जी सोचते हैं जी मरने की। हाँ, बहुत सोचते हैं। हाँ जी, लेकिन वो ओसीडी वाले नहीं मर सकते, डिप्रेशन वाले मर जाते हैं। हाँ जी, क्योंकि ओसीडी वालों को तो डर लगता है गंदगी से, तो जो फांसी का फंदा होगा वो कौन सा साफ होगा ना जी तो उनके मन में कोई ना कोई विचार फंस जाता है ना जी। मैंने बहुत टेबलेट खाई दवाई जू कर अच्छा, दवाइयों के बारे में आपका क्या मत है? क्या जी, दवाइयों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये ओसीडी के बारे में? हाँ जी, ओसीडी की कोई दवाई होती है नहीं जी, वो खावे लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में जावे हैं, आर पीट के उरी आवे, फिर आन तो जो को 6 महीने लेट कर 6 महीने पहले ही आ जाए। अच्छा, आप दवाई नहीं मैंने कभी देखो जी कभी मैंने दवाई नहीं खाई जी ओसीडी की। हाँ, ना मैंने कदे नु सर्च करया कि जोधपुरिया सर कैसे हैं। अच्छा, जो कर कई लोग बातचीत करके नहीं आवे हैं, अच्छा, इलाज करते हैं वैसे ही बुलाते हैं तो मैंने किसी पे नहीं पूछा जी, मैं सीधी आई हूँ जी। वेरी गुड। देखो मैंने आज तक मैं कहीं भी गई, मैं किसी पूछ के नहीं गई जी, अपना काट दिया और अपने नेट पे गई बस। वो तो हो गया जी, चुगली वाला काम हो गया। ठीक है, चुगली पसंद नहीं है मैंने जी, मैंने नहीं पसंद चुगली। जब भी तो कोई देख कर राजी को नहीं जी, चुगली में राजी है दुनिया। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूं जी, जिसका भी ओसीडी है नहीं अपना इलाज कराओ। नो ना सोचो कि वीडियो देखी ठीक हो गए। हाँ, बहुत से लोग हैं जो वीडियो से ठीक हुए हैं, हो सकता है। हाँ, जो कर सर बताओ नहीं यू करो वो करें तो वो है ठीक, नहीं को नहीं होते। ये बात तो है। आपने भी वही किया जो मैंने कहा। हाँ, और आप ठीक हुई है ना? कितना % ठीक मानती हैं? 70%। 70% इसी कारण से कि आपने वो फॉलो किया है। हाँ जी, फॉलो करने से ठीक हुई है। हाँ जी, वो थोड़ी और पहली बार जब आपने एक्सपोजर किया घबराहट हुई, दूसरी बार किया कम हुई, हाँ जी, तीसरी बार में घबराहट रही नहीं। हाँ जी, ऐसे यही तरीका होता है कि पहली बार करने से बहुत घबराहट होती है, दूसरी बार तीसरी बार 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 हम करते हैं तो ठीक हो जाते हैं। और ये तो जी पूरा उसके लंगर के बर्तन साफ करवा लो जी मत। वेरी गुड। और आपकी बेटी भी साथ आई है? हाँ, तो बेटी खुश है? और खुश है जी। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी मम्मी के बारे में अब आपका क्या विचार है? क्या लग रहा है? बस यही लग रहा है कि मम्मी ठीक हो गई। वेरी गुड। और आगे की काउंसलर आप हैं, यहाँ तक तो मैंने इनका साथ दिया, अब इनका साथ किसको देना है? आप सब सीख गई है ना, अब आप काउंसलर बन गई, खास करके मम्मी की। तो आगे अब आप करवाने वाली हैं, जहां पर इनके मन में कुछ भी आए या ये कभी उदास हो परेशान हो तो आप इनका सहारा बनोगी। अब मैं कमान आपको सौंपता हूं। आगे तो ERP है, एक्सपोजर है, 21 दिन का होमवर्क है, वो आपने करवाना है। क्योंकि आप तो अपनी मम्मी की खुशी देखना चाहती हैं, तो आप किसी न किसी तरीके से करवा ही लेंगी और ये कर भी लेंगी। तो मैं 100% कह सकता हूं कि आप ठीक हो गई। धन्यवाद। तो अंत में आप कुछ कहना चाहेंगी? ना जी, बस। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऑफलाइन आई और आपने ठीक होने के लिए अपना दमखम लगा दिया। धन्यवाद तो जी आपका, आपने मैं ठीक करी। मैंने ठीक नहीं की, आप ठीक हुई। मैं तो घर भी हो जंदे जी, हो ही नहीं करा जी ठीक, पूरा आपने ठीक करी हूं जी मैं। ना,
यहाँ मैंने ठीक नहीं की, ना जी। यहाँ पर तो आप खुद ठीक हुई हैं। हाँ जी, आपने ठीक करी अब बताइए, घोड़े को हाँ। पानी तक ले जाया जा सकता है क्या? उसे पिलाया जा सकता है? ना, जो पिएगा जब भी। हाँ, इच्छा होगी। हाँ। तो मैंने वहां तक लेके गया, हाँ। एक्सपोजर तक। हाँ। किया तो आपने ही ना। हाँ जी। तो आपने किया तो ठीक हुई ना। हाँ जी। अगर आप कहते ना ये नहीं कर सकती, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ना मैं तो बर्तन नहीं धोऊंगी, तो बताइए कैसे ठीक होती? धोए जी बर्तन में। हाँ, तो आपने किया, हाँ तो जी। इसका मतलब सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको जाता है? आपको जी। फिर नहीं समझी, दोबारा बताता हूँ। बता जी, देखो आपने देखो मैंने कार्य किया जी। देखो गुरु हुआ जो रास्ता दिखावे जी। देखो आपने फोन में भी दिखाया था, जो उरा हुआ ना जी ऑफलाइन ठीक, उगर पर नहीं हो सकता जी। वो घर पे ना ओसीडी नहीं करने देती है। हाँ जी। यहाँ पर मेरे काबू में ओसीडी है ना। हाँ जी। क्योंकि आपका विश्वास मेरे पर है, हाँ। तो ओसीडी कमजोर हो जाएगी। हाँ जी। अगर आपका विश्वास अपनी ओसीडी पर है, हाँ। फिर गड़बड़ होती है। तो जो यहाँ आते हैं ना, वो आधे तो सरेंडर होकर ही आते हैं और रिजल्ट लेके जाते हैं। हाँ जी। जैसे आप आई हैं, ऐसी बहुत सी महिलाएं, विकास जी जानते हैं, कुछ महिलाएं या पुरुष आते हैं वो तो कुछ होता ही नहीं, जैसे आपको कुछ नहीं हुआ ना। हाँ। ऐसे वो एक बंदा आया था, वो जो नाला था उसमें चल भी पड़ा, अच्छा। उसको 1% भी हमें, मैंने कहा तुम ये 30,000 रुपए किसके दे दिए? कहते जी बस आपके पास आना था और आपके सामने करना था, वो पैसे इसीलिए देने हैं। मैंने कहा तेरे को ओसीडी तो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। कहा बहुत थी, उसका दोस्त कहता इसको तो बहुत ओसीडी थी। ऐसा होता है। नाले में चल रहा है। देखो जी आपने वो किया, देखो मैंने कहा ना यहाँ ये करो, आपने उससे भी ज्यादा किया। देखो जी, एक बर्तना में तो घबराहट हुई थी ज्यादा जी, ऊपर तो इस। अब बाद में नहीं हुई ना। हाँ, अब जैसे आप पोछा लगा रही थी तो चुन्नी भी इधर गिर रही थी। हाँ जी। हाँ, तो नंगे पैर सारा कुछ तो आप अपने आप कर रही थी। हाँ जी। और कुत्ते की पोटी आपने खुद दिखाई। हाँ जी। वरना वो तो कहते सर को पता ना लग जाएगी तो यहाँ ले आएंगे। वो गड़बड़ है ना। ना जी, हम सुबह उठते ही ढूंढने लग गए थे। हाँ, तो ये जो होता है ना, जिसके अंदर ललक है ठीक होने की, या जो ठीक हो ही गया है, वही ऐसा कर सकता है। वरना कोई जो बीमार, जो जिसके अंदर ओसीडी है, वो तो करने थोड़ी ना देगी। जी। हाँ, तो आप समर्पण भाव के साथ आई, यही आपका सक्सेस का राज है। और जो भी समर्पित भाव से आएगा वो ठीक होकर के जाएगा ही जाएगा। वो कहते हैं ना, जिसकी झोली उसी की भरती है जो झोली फैलाता है। हाँ जी। हाँ, चलिए, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज। अब कभी नहीं है।